तक पहुंचाते हैं जहां पर बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए हैं। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान घायल मैनेजर की मौत हो गई है। थाना जमुनापार इलाके के हयातपुर रोड की ये वारदात है। तो नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और इस वारदात को अंजाम देके फरार हो गए वहां से। मथुरा में इस मर्डर को अंजाम देने वाले बदमाश फिलहाल फरार है, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने दबिश दे रखी है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर की गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार ये नकाबपोश पहुंचे और इस घटना को अंजाम दिया। पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उन पर फायर किया, जिससे उनके पीठ में गोली लगी। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण मेरे तथा अन्य ऑफिसर्स के द्वारा किया गया है। 5 टीमें इसमें लगा दी गई हैं। अभी तक घर वालों ने किसी पे शंका जाहिर नहीं की है, परंतु सभी एंगल्स पे पुलिस टीम द्वारा काम किया जा रहा है। जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा तथा जो इसमें शामिल अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नितिन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नितिन, अभी तक पुलिस के हाथ कुछ लग पाया है क्या? क्योंकि रात को जो वारदात को अंजाम दिया गया है, पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। जी देखिए, जिस तरीके से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था उसके बाद से सनसनी फैलना लाजमी था। उसके बाद पुलिस के जो आला अधिकारी थे उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घटना के दौरान जब एसएसपी ने मौका मुआयना किया तो ये जानकारी में आया कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, गोली मारी है, सीधे गोली मारी है, जिससे युवक की मौत हुई है। लूटपाट की कोई वारदात सामने नहीं आई, जिसके चलते आपसी रंजिश की जो आशंका जताई जा रही है। 5 टीमें मामले के खुलासे के लिए लगी हुई हैं। परिवारिक जनों ने भी अभी कोई जानकारी रंजिश होने की नहीं दी है, तो लिहाजा अभी पुलिस के कोई साक्ष्य ऐसा नहीं लगा है जिससे कि वारदात का खुलासा हो सके। तो पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। एसएसपी के निर्देशन में 5 टीमें लगी हुई हैं जो घटना के खुलासे के लिए लगी हुई हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन गौतम, जो ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। देखिए, पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है क्योंकि मथुरा में इस वारदात को अंजाम दिया गया है जहां बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट मैनेजर की गोली मारकर हत्या की है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज से बीजेपी की ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ से इसको शुरू करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। जेपी नड्डा शुकतीर्थ में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गांव की परिक्रमा और किसानों के साथ चौपाल का कार्यक्रम भी है। दोपहर 12 बजे का शुकतीर्थ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये मिशन 80 है, जिसमें सारी की सारी 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश से आती हैं उनको साधना है और इस बार 400 पार का नारा पूरा करना है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि संभल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने जा रहे हैं। 19 फरवरी को संभल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एंचौड़ा कंबो स्थित श्री कल्की धाम के शिलान्यास में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले तैयारियों का जायजा लेंगे योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे एंचौड़ा कंबो में पहुंचने का योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के कल्की मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है, जहां पीएम मोदी पहुंचेंगे और उनके आगमन के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्य सचिव भी संभल पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संभल पहुंचेंगे, जहां तैयारियां परखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले की। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। दोपहर 12 बजे का समय है जब अयोध्या पहुंचेंगे दोनों
और भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए दोनों मुख्यमंत्री जो हैं अपने परिवार के साथ आज रामनगरी पहुंचने जा रहे हैं। तो सह परिवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं अपने अपने भगवान राम के दर्शन करने के लिए। कल आपने देखा योगी कैबिनेट पहुंची हुई थी, तमाम विधायक पहुंचे हुए थे अयोध्या लखनऊ से, जहां भगवान श्री राम के दर्शन किए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी तलगृह में पूजा की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बेहद महत्वपूर्ण आज की सुनवाई ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में जिला जज वाराणसी की ओर से पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका है, जिस पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी जिला जज के 17 जनवरी और 31 जनवरी के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। आज होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से सबसे पहले जवाब दाखिल किया जाएगा और इसके बाद मुस्लिम और हिंदू पक्ष की ओर से आगे बहस शुरू की जाएगी। सुबह 10 बजे का समय है जब इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो ज्ञानवापी से जुड़े 1991 स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के इस मामले में आज सुनवाई होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। पिछली तारीख में जज के छुट्टी पर रहने की वजह से सुनवाई टल गई थी, नहीं हो पाई थी और अब इसी मामले में बंदे पक्ष को एएसआई सर्वे की कॉपी दी गई थी। सर्वे की कॉपी जो दी गई थी हिंदू मुस्लिम पक्ष को, उसमें सर्वे पर हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में शेष सर्वे पर अपनी बात कोर्ट में रखनी है, जिस पर सुनवाई होनी है। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बदायूं से खबर, जहां पर ई रिक्शा चालक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पूरे इलाके में सनसनी है। कई दिन से लापता युवक का शव निर्माणाधीन मकान में मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के 4 फरवरी को घर से ई रिक्शा लेकर निकलने की जानकारी मिली थी, लेकिन ये शख्स नहीं लौटा घर वापस, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई और अब निर्माणाधीन मकान, जहां मकान बनाने का काम चल रहा था, वहां इस शख्स का शव बरामद किया गया है।